एक बार बादशाह अकबर की महल में सभी दरबारी बैठे हुए थे। तभी अचानक ही एक आदमी कांच का बर्तन लेकर राजा अकबर के सामने आया। तभी अकबर बड़े हैरान होते हुए उस आदमी से बोले कि क्या है इस कांच के बर्तन में। तब वह आदमी बोला कि महाराज, इस बर्तन में रेत और चीनी को एक साथ मिलाकर डाला गया है। तो बादशाह अकबर ने पूछा कि ऐसा किस लिए किया। तभी उस आदमी ने कहा कि महाराज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमने बीरबल जी के बड़े बड़े कारनामे सुने हैं और अब हम बीरबल के काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बीरबल हमें इस कांच के बर्तन में रखे रेत से चीनी का एक एक दाना बिल्कुल अलग कर दें, लेकिन बिना पानी का प्रयोग करके। तभी बादशाह अकबर बीरबल की तरफ मुस्कुराते हुए बोले कि बीरबल, रोज़ तुम्हारे सामने एक नई समस्या कोई न कोई लेकर ज़रूर आता है, लेकिन आज की समस्या कुछ ज़्यादा ही गंभीर लगती है। अब तुम्हें बिना पानी से घोले ही इस बर्तन में रखे रेत में से चीनी को अलग करना होगा। तभी बीरबल ने कहा कि महाराज, यह भी कोई समस्या है, यह तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। यह कहकर बीरबल ने रेत और चीनी से भरा हुआ बर्तन उठाया और उसे महल से बाहर लेकर चला गया। और उसके पीछे पीछे महाराज अकबर और बाकी सभी दरबारी भी चले गए। तो बाहर जाकर बीरबल ने उस बर्तन में रखे हुए रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ बिखेर दिया। तभी उस आदमी ने बीरबल से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तब बीरबल ने उस आदमी से कहा कि यह तुम्हें कल पता चलेगा और तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। यह कहकर बीरबल और सभी लोग वहाँ से चले गए। और फिर जब अगले दिन पूरा दरबार और वह आदमी उस आम के पेड़ के पास पहुँचे तो वह सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि उस आम के पेड़ के नीचे केवल रेत ही पड़ी थी। चीनी के सारे दाने तो चिटिया बटोर कर जा चुकी थी और कुछ चिटिया अभी भी बचे हुए कुछ चीनी के दाने घसीट कर ले जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो उस आदमी ने बीरबल से पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई। तो बीरबल ने उस आदमी से कहा कि तुम्हारे शर्त के मुताबिक मैंने रेत से चीनी को बिल्कुल अलग कर दिया है। रेत तुम्हारे सामने पड़ी है और अगर तुम्हें चीनी भी चाहिए तो फिर तुमको अभी इन चीटी के बिल में घुसना होगा। यह सुनकर महाराज अकबर और वहाँ खड़े सभी दरबारी खूब हंसने लगे और बीरबल की चतुराई की खूब दाद देने लगे। और तभी वह आदमी भी बीरबल का ऐसा दिमाग देखकर वहाँ से खिसक लिया। वाकई में दोस्तों, बीरबल का कोई भी जवाब नहीं था। दुनिया का ऐसा कोई भी सवाल नहीं जिसका उसने उस समय जवाब न दिया हो।